नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी हैं जो टीए आर्मी रिक्रूटमेंट रैलियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, सभी टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियों का शेड्यूल आ चुका है और इस बार टीए आर्मी में काफी बड़ी वैकेंसी, काफी बड़ी रिक्रूटमेंट रैली आप लोगों की होने वाली है, जिसमें 3000 से ज्यादा नौजवानों को टीए आर्मी में परमानेंट भर्ती होने का मौका मिलने वाला है। ऐसे में टीए आर्मी की इस रिक्रूटमेंट रैली में सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा और फिजिकल में आप लोगों की होने वाली है रनिंग। जी हां दोस्तों, अगर आप टीए आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो करना आपको फिजिकल पर। जी हां दोस्तों, फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इंडियन आर्मी अग्निवीर से इसका फिजिकल है वो काफी अच्छे लेवल का होता है। काफी भीड़ भाड़ में आपको दौड़ना पड़ता है। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टीए आर्मी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं या टीए आर्मी भर्ती देखने जाने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि टीए आर्मी में जो 4 राउंड आपको लगाने हैं वो कैसे आप लोगों को लगाने हैं, क्योंकि यहां पर छोटी छोटी चीजों की वजह से बहुत सारे बच्चे अच्छी मेहनत करते हुए भी रनिंग पास नहीं कर पाते। साथ में ग्राउंड में एंट्री से लेकर एग्जिट तक किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी वो ट्रिक या टेक्निक अपनाए जिसकी वजह से आप है रनिंग क्वालिफाई करके टीए आर्मी में भर्ती हो जाए। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जिस बच्चे का समय 6 मिनट भी आ रहा है वो भी टीए आर्मी की दौड़ है वो पास कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें, कुछ बातों का ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। यहां पर मैं आज अपने आपका खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इंडियन आर्मी के बाद में टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियां भी मैंने देखी है, जिसमें मैं सुपर एक्सलेंट रहा था गोविंदगढ़ में, जो टीए आर्मी की 118वीं इन्फेंट्री बटालियन की जो भर्ती थी उसमें। अभी मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि पहले की भर्तियों में 500-500 बच्चों के बैच बनते थे। इस बार आपके कितने बैच बनेंगे और किस प्रकार आप लोगों का पूरा प्रोसेस यहां पर होने वाला है, बिल्कुल पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरे ग्राउंड के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पूरा वीडियो देख लेना, बिल्कुल टीए आर्मी में भर्ती होने का आधा काम आपका यहीं पर हल हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूं सीधे ग्राउंड में। यहां पर ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा टीए आर्मी की जो भर्ती होगी उसके ग्राउंड का पूरा यहां पर ग्राफ बना हुआ है। यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले जिस भी स्टेडियम में आप लोगों की रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होगी, सबसे पहले गेट पे आप लोगों का हाइट मेजरमेंट टेस्ट होता है। मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि टीए आर्मी में हाइट में काफी ज्यादा छूट मिलती है। तो सबसे पहले नॉर्मल आपकी हाइट चेक होती है। उसके बाद में जैसे ही आप आगे जाते हैं तो यहां पर आपके डोमिसाइल आपके चेक किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो भर्ती होती है मेरे भाई वो स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होती है, क्योंकि एक जोन में बहुत सारे राज्यों को शामिल किया जाता है। तो जिस दिन आपके राज्य की भर्ती होगी आपको सबसे पहले अपने हाथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र रखना है। वो आप लोगों का फोटोकॉपी, उसकी जीरोक्स कॉपी होगी जिसमें स्टांप आपके लगाई जाएगी और यहां पर स्टांप लगाने के बाद में आपको आगे भेजा जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, यहां पर इंडियन आर्मी के बाद में टीए आर्मी की जो भर्तियां होती है, टीए आर्मी की जो भर्ती होती है आपकी, उसमें टेक्निकल की भर्ती नहीं होती मेरे भाई। किसकी भर्ती नहीं होती? टेक्निकल की भर्ती नहीं होती। केवल जो आपकी भर्ती होती है वो यहां पर होती है जीडी की, और सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको जीडी की देखने को मिलेगी। लगभग मान के चलना कि जीडी की अकेली वैकेंसी 2500 के लगभग केवल और केवल सोल्जर जीडी की है। एज आपकी 18 से 42 है, सभी साथियों को मौका मिलेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर आप लोगों के ग्रुप बनेंगे, रनिंग के ग्रुप बनेंगे, जिसमें जीडी के लिए अलग ग्रुप बनेगा, ट्रेड के लिए अलग ग्रुप बनेगा, एसकेटी के लिए अलग ग्रुप बनेगा। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से एज क्राइटेरिया में आते हैं। अगर आपकी एज 18 से 30 साल है तो आपका जो रनिंग का समय रहेगा वो 5 मिनट 45 सेकंड रहेगा 1600 मीटर के लिए। अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है तो आपको 6 मिनट से ज्यादा समय यहां पर रनिंग में दिया जाने वाला है। तो यहां पर एज के अकॉर्डिंग आपको दौड़ाया जाता है, तो ये चीज भी यहां पर नोट की जाती है। आपकी मार्कशीट भी चेक की जाती है। यहां पर जो बच्चों का बैच बनता है वो कम से कम 250 बच्चों का बैच बनेगा, क्योंकि टी आर्मी की जो रिक्रूटमेंट रैली होती है उसमें काफी ज्यादा भीड़ होती है, और ऐसे में जल्दी भर्ती प्रक्रिया को करने के लिए जो बैचेस होते हैं वो काफी बड़े बनते हैं। कम से कम आपको 250 का बैच मिलेगा। इस बार रनिंग में बच्चे ज्यादा पास किए जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। तो यहां पर पिछली भर्तियों में आपने देखा होगा टी आर्मी के पूरे बैच में, कई बैचों में एक बंदे को पकड़ा जाता,
कहीं 2 बच्चे, कहीं 3 बच्चे और कई बार पूरा बैच को खाली रख लिया जाता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी भर्तियां टी आर्मी में आप लोगों की होने जा रही है। अगर मैं बात करूं तो जीडी वाले बच्चे जीडी में जाएंगे, ट्रेड वाले बच्चे ट्रेड में जाएंगे, एसकेटी कलरक वाले एसकेटी कलरक में जाएंगे। यहां पर सबसे ज्यादा जो बैचेस बनेंगे वो जीडी के बनते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी जीडी में है और जीडी में भर्ती होने वाले बच्चों का आंकड़ा भी ज्यादा है। जैसे ही जीडी का बैच बनेगा आपको भेजा जाएगा ट्रैक की तरफ। उससे पहले आपके पास में एक यहां पर बांस लगा हुआ, एक आपके पास में बांस लगा हुआ बाड़ा बना होगा, जिसमें आपको अपने बैग रखवाए जाएंगे। यहां पर बैग रखने के बाद में बिल्कुल आपको सचेत हो जाना है, क्योंकि यहीं से आप लोगों की शुरुआत होती है कि कौन रनिंग पास करेगा, कौन रनिंग में फेल होगा। तो यहां पर बैग रखने के बाद में आपको बिल्कुल सचेत होना है। यहां पर आपको पानी पेशाब के लिए बोला जाएगा, तो जो बच्चे पेशाब वगैरह करना चाहते हैं वो यहां से करके आ सकते हैं। उसके बाद में यहां से ये आपका ट्रैक है और ट्रैक पर जाने का रास्ता आपका ये है मेरे भाई। आपको इस चीज को समझ लेना है। यहां से अगर मैं बात करूं तो ये इस बाड़े का गेट होगा। अब कई बच्चे आगे बैठे हैं, कई बच्चे पीछे बैठे हैं। अगर इस ट्रैक की अंदर की तरफ आपको भेजा जाएगा तो आगे वाले जो साथी जाएंगे वो आगे जाके बैठ जाएंगे। अगर आपका नंबर पीछे आया, आपको एक टेक्निक अपनानी है। आपको यहां से डायरेक्ट टर्न मारना है, इसके नीचे से निकल के जो बांस लगे उनके अंदर से, अगर आपको रनिंग पास करनी है, अगर आपको आगे बैठना है। और अगर आप जब तक आगे नहीं बैठोगे, अगर आपका नंबर पीछे आ गया, कितनी भी अच्छी आपकी तैयारी होगी, आप रनिंग में पास कर नहीं पाओगे। इसलिए यह चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां से आपको डायरेक्टली आना है और ट्रैक पर आते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ट्रैक पर आपको किस जगह बैठना है। देखो, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जितनी भी रैली भर्तियां मैंने देखी थी, उन सभी रिक्रूटमेंट रैलियों में मैं हमेशा आगे ही बैठा था, चाहे मेरे को कोई सी भी टेक्निक अपनानी पड़े। अगर कहीं स्टेडियम के वाली जो सीढ़ियां होती है उस पर बैठाया जाता, मैं पीछे से कूद के आ जाता, लेकिन हमेशा आगे ही बैठा। और जो बच्चा अच्छी तैयारी होती है, जो आगे बैठ जाता है, वो 100% रेस पास कर लेता है। अब यहां से आपको देखना है। देखो, यहां से बैग रखने के बाद में जैसे ये वाला बैच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बैच जैसे ही कंप्लीट होगा, नए वाले बैच को भेजा जाएगा ट्रैक पे। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बिल्कुल सचेत रखना। आपको ऐसे बोला जाएगा, आप आराम से बैठ जाओ, अपने बैग को आराम से रख दीजिएगा। अगर इन चीजों में पड़ गए, आप आगे नहीं जा पाओगे। आपको बिल्कुल सचेत रहना है कि मेरे को सबसे आगे जाके बैठना है। यहां से चाहे किधर से भी आप निकल के जाओ, इधर से निकल के जाओ, आगे बैठने की कोशिश करनी है। और आगे जाने के बाद में कभी भी अंदर की तरफ बैठने की कोशिश मत करना। अगर आप इधर बैठ रहे हैं, अंदर बैठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि सर अंदर का जो यहां पर होता है, चक्कर होता है, वो यहां पर कितने मीटर का होता है? 400 मीटर का होता है। बाहर का जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, 100 के लगभग 150 मीटर ज्यादा होता है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे अंदर की तरफ बैठ जाते हैं यहां पर। और जो बच्चे समझदार होते हैं वो या तो यहां पर बैठते हैं, बीच में यहां पर बैठते हैं। अगर आगे भी नंबर आपका नहीं आया तो भी आपको यहीं पर बैठने की कोशिश करनी है, या फिर आपको बाहर साइड में बैठने की कोशिश करनी है। अगर आपका पीछे नंबर आ रहा है, बाहर की साइड में। अब देखो, जैसे ही आप लोगों की रनिंग स्टार्ट होती है, यहां पर आप लोगों की रनिंग जैसे स्टार्ट होती है, आपको गो जैसे ही बोला जाता है, उसके बाद में आपको इस चीज का ध्यान रखना मेरे भाई। देखो, यहां से जो बच्चे अंदर रहेंगे आगे की तरफ, सारी की सारी भीड़ है वो अंदर आने की कोशिश करेगी, इधर अंदर आने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। अगर ये वाले बंदे जो आगे बैठे हैं और बांस के पास में बैठे थे, इनको समय नहीं मिलेगा। इनके पास में इतनी भीड़ हो जाएगी कि इन्हें दौड़ने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। लेकिन ये पीछे वाले बच्चे जो बाहर बैठे हैं, ये डायरेक्टली इतनी दूर तक बाहर दौड़ेंगे और उसके बाद में अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में अंदर अंदर आपको दौड़ना है। और जिस स्पीड से आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको आर्मी या टीए आर्मी की रेस पास करनी है, सबसे पहली ट्रिक आपकी यही है कि जिस स्पीड से आप रनिंग स्टार्ट करते हैं पहले चक्कर में, कोशिश करें कि आपकी स्पीड वही बनी रहे। स्पीड आपकी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले चक्कर में सभी तेज दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही ये चक्कर यहां पर आता है, बिल्कुल भीड़ बिखर जाती है। उसके बाद में जो बच्चा आगे हो जाता है, उसको पास पास में दौड़ने का मौका मिल जाता है। जैसे ही आप यहां पर आएंगे, एक राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आपको दिखाया जाएगा कि 2 नंबर राउंड आपका शुरू हो चुका है।
फिर भी आपको वही ऐसे ही दौड़ना है, आगे हिम्मत रखनी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है हिम्मत आर्मी के एग्जाम को, आर्मी के फिजिकल को पास करने में। कितनी भी मेहनत आपकी क्यों ना हो, अगर आपका समय 4:50 भी आता है, अगर आप ग्राउंड में हिम्मत हार जाते हैं, आप रनिंग पास नहीं कर पाते, क्योंकि वो 5 मिनट का सफर होता है जो आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ बदलता है। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका दूसरा चक्कर खत्म होता है, आपको यहां पर 3 चक्कर, 3 नंबर चक्कर आपका स्टार्ट हो चुका है, वो वाला बोर्ड आपको दिखाया जाएगा। उस समय हालत इतनी ज्यादा नाजुक हो जाती है कि मन करता है कि नहीं भाई बैठ जाऊं, नहीं हो सकता। लेकिन वही चक्कर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चा हिम्मत रख लेता है वो उस भर्ती में सिलेक्शन ले लेता है। अभी आपको देखना है, तीसरे चक्कर में स्टार्ट होता है, आपको यही दिमाग में रखना है कि मेरे को केवल यही चक्कर निकालना है, और वही स्पीड आपकी आगे की तरफ। जैसे आप लोग यहां पर आते हैं, आपको यहां पर दिख जाएगा कि 4 नंबर चक्कर आपका शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे उसके बाद में सोच लेना कि ये निर्णायक चक्कर है, जब तक मैं गिर न जाऊं तब तक मैं नहीं रुकूंगा, और मेरी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। यहां से आपको दौड़ना है राउंड नंबर 4 में, तो मेरे भाई अपने पैर है उसको पूरा खोल लेना है, जितना हो सके पूरा पैर खोल के। स्पीड नहीं बढ़ानी है, पैर लंबे कदमों के साथ में, क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे उस समय तक आपके शरीर में जान नहीं रहेगी, लेकिन आपको लंबे पैरों से दौड़ना है। जैसे आप यहां तक लंबे पैरों से दौड़ोगे, क्योंकि पीछे से आपको बहुत सारे साथी काटने की कोशिश करेंगे, आपको यहां तक आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद में आपको जितना आपके शरीर में दम है वो आपको लगा देना है, क्योंकि ये इतना चक्कर, जो इतनी दूरी आप लोगों के हैं, ये दूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि उन साथियों को पूछो जो यहां पर आने के बाद में उनका रस्सा क्लोज हो जाता है, यहां पर रुकना नहीं है। जहां से आपकी रनिंग स्टार्ट हुई है वहां से, यहीं से आप लोगों की रनिंग खत्म होती है। कई बच्चे यहां आके रुक जाते हैं कि हाँ मैंने रनिंग पास कर ली, और उनके पीछे से आके बच्चे एक्सीलेंट वाले में बढ़ जाते हैं, और उसके बाद में उस बच्चे को 48 वाले में जाना पड़ता है। तो आप जब तक कि अंदर 60 वाले ग्रुप के अंदर नहीं जा पाते, तब तक आपको रुकना नहीं है। अगर आपको गिरना है तो 60 वाले के अंदर जाके ही गिरना है। अगर आप थोड़ा सा रुक गए तो पीछे से आके बच्चे 60 वाले में चले जाएंगे, आपको 48 वाले में जाना पड़ेगा। और मेरे भाई ये 60 नंबर जो आपके रनिंग के होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग 60 नंबर की आपकी रनिंग होती है, 100 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है, 40 नंबर की आपकी बीम होती है, फिजिकल टोटल 100 नंबर का होता है। ठीक है, यहां पर अगर आपने रनिंग पास कर ली, आप 60 में आए या 48 में आए, जैसे ही आप लोगों की रनिंग कंप्लीट हुई, आपको भेजा जाएगा बैग लेने के लिए। आपको बैग लेना है, और बैग लेने के बाद में आपको यहां पर आना है। ठीक है, यहीं पर आ जाना है। अंदर आपको जो फेल वाले बच्चे रहेंगे वो इधर रहेंगे, इनको बाहर कर दिया जाएगा। देखो, जो बच्चे पास होंगे उनको अंदर यहां पर ले जाया जाएगा। यहां पर सबसे पहले आपकी एक फोटो ली जाएगी, आपका एक कार्ड बनेगा जिसे आरएमडीएस कार्ड कहते हैं। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार का आरएमडीएस नंबर लिखा हुआ एक कार्ड आपका बनता है। ठीक है, उसी कार्ड से आप लोगों को जाना जाता है। वो कार्ड आपको आरएमडीएस कार्ड दिया जाता है जिसमें नंबर लिखे जाते हैं। उसके बाद में आपको आरएमडीएस कार्ड या आरएमडीएस नंबर से ही जाना जाता है। यहां पर आपका डॉक्यूमेंट होता है, एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भरवाई जाती है, जिसमें आपका नाम, एड्रेस वगैरह, और उसके पीछे लिखा जाता है भारत मेरा, मेरा भारत महान है। कुछ ऐसी लाइनें लिखवाई जाती है आपकी हैंड राइटिंग में। ये सारे प्रोसेस होने के बाद में आपके बायोमेट्रिक वगैरह होते हैं, यहां पर आपका आरएमडीएस कार्ड जनरेट होता है, जारी होता है। और जैसे ही ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, सबसे पहले आपको बीम पे ले जाया जाता है। और भाई बीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 10 बीम आपको लगानी है, और बिल्कुल आराम से लगानी है। जो बच्चा 10 बीम लगा देता है वो आराम से 40 नंबर यहां पर कवर कर लेता है। और कोशिश करनी है कि 10 के 10 ही बीम आपको लगानी है, क्योंकि ये नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कम से कम 6 बीम वाला बच्चा पास होता है। अगर 6 से कम लगा पाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। बिल्कुल आराम से अप डाउन इस प्रकार आपसे लगवाई जाएगी। 10 बीम आपको लगानी है। जैसे ही आप बीम आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपको यहां पर ले जाया जाता है। यहां पर होता है आपका डिच होता है, खड्डा होता है 9 फीट का। वो खड्डा आपको पार करना है। लगभग सारे बच्चे कर लेते हैं, बहुत आसानी से आप कर लेते हैं। तो ये आपका 9 फीट का डिच आपको पूरा करना होता है। उसके बाद में यहां पर आपका जिग जैग होता है। जो जिग जैग बना होता है उसमें आपका बैलेंस चेक किया जाता है, वो आप लोगों का होता है। बैलेंस चेक होने के बाद में आप वाले इस बैच को यहां से बाहर की तरफ से ले जाया जाता है, जहां पर आपका
चेस्ट, लंबाई और वेट आप लोगों का चेक होता है। यहां पर आपका हाइट होता है, आपका वेट होता है, चेस्ट होता है। ये आप लोगों की होती है हाइट 160 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए कम से कम हाइट में काफी ज्यादा छूट मिलती है। जो भी साथी हाइट चेस्ट में और यहां पर क्वालिफाई होते हैं उन सभी का यहीं पर पास में डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं। रेली भर्ती में अगर आप जा रहे हैं तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना। अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम रह गया आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, फिर से आपको मौका नहीं मिलता टी आर्मी में, क्योंकि इतना समय नहीं होता उनके पास में। तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है, वो सारे डॉक्यूमेंट अभी से तैयार कर लेना। अभी देखना यहां पर आपके डीवी होती है, जिसमें मैं आपको नॉर्मली बता दूं कौन से डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ती है। आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आप 12वीं पास है 12वीं की मार्कशीट लेके जा सकते हैं। आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। दूसरी चीज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र चेक किया जाता है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। उसके पास में साथ ही आपके पास में कम से कम 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, जो सरपंच के द्वारा जारी हो या फिर आपके स्कूल लेक्चरर के द्वारा जारी हो। ये चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। जो साथी अविवाहित है उनको अविवाहित प्रमाण पत्र लेके जाना है, और जो साथी विवाहित है उनको विवाहित प्रमाण पत्र लेके जाना है। आर्मी अग्निवीर में एज 21 होती है, इसलिए वहां पर अविवाहित की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर आपकी एज 18 से 42 साल है, तो विवाहित जो कैंडिडेट है वो भी भाग ले पाते हैं। तो जो विवाहित है तो वो यहां पर मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास में जो भी स्पोर्ट्स वाले हैं, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट चेक होते हैं, एनसीसी के सर्टिफिकेट चेक होते हैं, जिनके पास में एनसीसी है। रिलेशन वाले हैं तो रिलेशन वाले सर्टिफिकेट आपके चेक होते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद में डॉक्यूमेंट होने के बाद में यहां पर जो आपके भर्ती बोर्ड का जो सीईओ होगा वो आपका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में फेल नहीं किया जाता किसी को, नॉर्मली वो चीजें आपसे पूछा जाता है, वो ध्यान नहीं देता। आपको एक इसी प्रकार का पेपर आपको दिया जाएगा, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा इस प्रकार का, और उस पेपर में सारी चीजें लिखी रहेगी। पहले से आपको लिख लेना है, जैसे आरएमडीएस नंबर ये है, आपका नाम ये है, ये चीजें आपको वहां जाके बोलनी है कि श्रीमान जी आरएमडीएस नंबर 25726, मेरा नाम ये है, फादर्स नेम ये है, मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं, ये मेरी तहसील है, ये मेरा जिला है, ये मेरा स्टेट है, ये मेरा पिन कोड है, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, 12th पास है। ये सारी चीजें वहां पर बोलनी होती है, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, आपको यहीं पर बोल दिया जाता है कि कल आप लोगों का मेडिकल होगा, और मेडिकल के लिए सुबह 4 बजे आपको एंट्री करनी है। जो आपका स्टेडियम है उसके गेट नंबर किसी के बारे में बोल दिया जाएगा। अगर स्टेडियम के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अलग अलग गेट है तो किसी भी गेट से आपको एंट्री मिल जाएगी। उस गेट का नाम आपको बोल दिया जाएगा कि 3 नंबर गेट पे आपको 4 बजे एंट्री कर देनी है, कल आपका मेडिकल होगा। दूसरे दिन आपका होता है मेरे भाई मेडिकल, और मेडिकल के लिए ये बैचेस बनते हैं, 1 बैच 2 बैच 3 बैच 4 बैच। पहले दिन जितने बच्चे रनिंग पास करते हैं 30-30 बच्चों का बैच बन जाता है, 40-40 बच्चों का बैच बन जाता है, तो ये बैच बनता है। और इस दिन यहां पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको उसी दिन आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाता है रिटन एग्जाम का, और उसके बाद में रिटन एग्जाम होता है। उसी महीने के लास्ट संडे को आप लोगों का रिटन एग्जाम करवा लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है टीए आर्मी भर्ती का मेरे भाई। अगर आप टीए आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस वाली जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों तक एक बार आप जरूर शेयर कर देना, ताकि सभी साथियों तक ये महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच जाए। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे साथी हैं जो इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप आर्मी में जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर एसकेटी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर सैनिक टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, आपका नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, धर्म शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन सभी की चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट, 2400 प्लस वैकल्पिक क्वेश्चन और एक सोलवर्ड पेपर आपको दिया जा रहा है। तो भाई सारी बुकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इन्हें तैयारी करना चाहते हैं, आप इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले सालों के पेपर हल करवाना शुरू कर दिया। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक टीए आर्मी का पेपर आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।